Good morning, children. Welcome to our science class. The last class we have discussed about the large intestine, isn't it, children? So हमारे digestive system के सारे explanation हो चुका है. Next, digestion in grass eating animals. तो एनिमल्स ह्यूमन बींग्स के जैसे एनिमल्स को भी डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं. सो डाइजेशन कैसे होते हैं ग्रास ईटिंग एनिमल्स के अंदर, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. हैव यू ऑब्जर्व cows, buffaloes and other grass eating animals chewing continuously even when they are not eating? क्या आप ऑब्जर्व करते हैं काऊ या बफलो को, वो क्या करते हैं, सारे टाइम चबाते हैं. एक्चुअली वो कुछ भी नहीं खाते वो टाइम पर, लेकिन ये चूइंग है ना वो कंटिन्यूसली करते हैं. क्यों ऐसे करते हैं बच्चों? एक्चुअली दे क्विकली swallow द ग्रास एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड rumen. एक्चुअली वो क्या करते हैं, वो जल्दी जल्दी वो निकलते हैं, वो ग्रास वो सब है ना वो निकलते हैं फटाफट. एंड वो क्या करते हैं, एक इसके स्टमक के अंदर एक पोर्शन है, इसको रोमन कहते हैं. अंडरलाइन करो, रोमन. रूमन एक स्टमक के अंदर के पार्ट है, उधर स्टोर करते हैं. ये स्वॉलो किया है ना फूड है ना ग्रास, वो सब स्टोर करते हैं. कहाँ स्टोर करते हैं? रोमन में. आपके पिक्चर नेक्स्ट पेज में फिगर 2.9 में इसके पिक्चर है. हियर द फूड गेट्स partially digested and is called curd. ये रोमन में है ना फूड पार्शियली डाइजेस्टेड है, कम्प्लीटली डाइजेस्ट नहीं हो चुका है, कंप्लीट पाचन नहीं हो रहा है, पार्शियली डाइजेस्ट हो रहा है. और ये पार्शियली फूड मटेरियल को हम क्या कहते हैं? कर्ड कहते हैं. अंडरलाइन करो, कर्ड. बट लेटर द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल चूज इट. अभी वो जल्दी वो swallow किया, निगल किया है, और अभी वो कर्ड फॉर्म में उसके स्टमक के अंदर कहाँ है? रोमन में है. और लेटर थोड़ी देर के बाद वो कर्ड है ना, वो कर्ड रिटर्न आते हैं उसके माउथ तक. ऐसे कैसे आते हैं? स्मॉल स्मॉल लंग में, छोटे छोटे गांठ के तरह इसके मुंह में फिर से आते हैं. सो एनिमल्स ये फिर से आ गया फूड है ना कर्ड, इसको च्यू करते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रोमिनेशन एंड दिस एनिमल्स आर कॉल्ड रोमिनेंट्स. ऐसे ही रिटर्न में आते हैं ना कर्ड, ये प्रोसेस को कहते हैं रोमिनेशन. और ये एनिमल्स को ऐसे चूइंग करते हैं ना, ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं? रूमिनेंट्स. रूमिनेंट्स कहते हैं. जैसे कि काऊ, बफलो, वो सब रूमिनेंट्स कैटेगरी में होते हैं. द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ग्रास क्या है? ग्रास में सेलुलोज रहते हैं. सेलुलोज क्या है? एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है. कार्बोहाइड्रेट के अलग अलग टाइप आपको पता है, जैसे कि स्टार्च, ग्लूकोज, वो सब कार्बोहाइड्रेट की अलग अलग फॉर्म है. जैसे कि सेलुलोज भी एक कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म है. सो ग्रास में ये सेलुलोज रिच अमाउंट में होते हैं. सो मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैनॉट डाइजेस्ट सेलुलोज. लेकिन हमको ये सेलुलोज हमारे बॉडी में डायरेक्ट डाइजेस्ट नहीं कर सकते. सो हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट के दूसरे फॉर्म होते हैं, जैसे कि स्टार्च, ग्लूकोज सब है. Ruminants have a large sac-like structure called rumen between the esophagus and the small intestine. Look figure 2.9. बच्चों आप फिगर 2.9 है ना ध्यान से देखना है. हियर रुमेन के शेप कैसा है? Ruminants have a large sac-like structure called rumen between the esophagus and the small intestine. जो esophagus और small intestine के बीच में ये rumen होते हैं. आपको देख सकते हैं पिक्चर में. कहाँ है बच्चों rumen? ये हमारे ईसोफेगस है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके दोनों के बीच में होते हैं रोमन. ये कौन से शेप के होते हैं? एक सैक के शेप में. इसके शेप है ना, इसको कहते हैं सैक शेप. The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in humans. Here, Roman में the cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in humans. So
ये रूमिनेंट्स के बॉडी में सेलुलोज ये रूमन के अंदर डाइजेस्ट होते हैं। ये रूमन एरिया है ना, इसके अंदर जो सेलुलोज की डाइजेशन प्रोसेस करते हैं बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। ये रूमन के अंदर कुछ बैक्टीरियाज रहते हैं, वो बैक्टीरियाज क्या करते हैं, सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। रूमन कहाँ रहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और ईसोफेगस के बीच में रहते हैं। इसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ये सब नोटिस करना है बच्चों। नेक्स्ट, बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन। हमारे ह्यूमन बॉडी में ये टाइप के बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसीलिए हमको सेलुलोज को एब्सॉर्ब नहीं कर सकते, डाइजेस्ट नहीं कर सकते। So far you have learned about animals which possess the digestive system, but there are many small organisms which do not have a mouth and a digestive system. Then how do they acquire the digested food? So children, आपकी टेक्स्ट बुक में एक पैराग्राफ है, एक लाइन स्किप हो गया है ना। एनिमल्स लाइक कैनॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, वह दो तक हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट, एनिमल्स लाइक one minute, there is some difference in this screen and your textbook, so I will read from the first paragraph in the left side. The grass is rich in cellulose, a type of carbohydrate. In ruminants like cattle, deer, etc., bacteria present in rumen help in digestion of cellulose. ये हमने डिस्कस किया था। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। ह्यूमन बीइंग्स और अदर एनिमल्स भी है, उसको ऐसे सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, रैबिट, ये आपके टेक्स्ट बुक में है, इस स्क्रीन में नहीं है बच्चों, आप ध्यान से देखिए। एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, रैबिट एक्सेट्रा हैव ए लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड cecum between the esophagus and the small intestine, figure 2.9. Some animals like horses, rabbit etc. ना, इसके बॉडी में लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसको सीकम कहते हैं। सीकम आपको देख सकते हैं कहाँ पे होते हैं, ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में ये सीकम होते हैं। The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in the humans. So here rabbit और horse के बॉडी में ये सीकम में ये डाइजेशन होते हैं। डाइजेशन प्रोसेस हॉर्सेस, रैबिट ये सब के बॉडी में सीकम पर होते हैं, लेकिन अदर रूमिनेंट्स के बॉडी में डाइजेशन कहाँ होते हैं, रूमन में होते हैं। क्लियर ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट, so far you have learned, next we will go to the last paragraph. So far you have learned about animals which possesses the digestive system, but there are many small organisms which do not have a mouth and a digestive system. Then how do they acquire and digest food? अभी आपको समझ में आया डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ह्यूमन बीइंग्स को डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं और बहुत सारे एनिमल्स को भी डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, लेकिन आपको पता है बच्चों, सम एनिमल्स है ना, उसको माउथ नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, सो वो कैसे फूड खाते हैं और कैसे वो ऑर्गेनिजम्स के फूड डाइजेस्ट होते हैं, आपको बता सकते हैं बच्चों?
सो नेक्स्ट इज द फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा ऐसे तरह की एक ऑर्गेनिज्म है, इसको माउथ नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। सो वी विल डिस्कस हाउ अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड। ओके, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा के बॉडी में कैसे डाइजेशन होते हैं, वो कैसे किस तरीके से वो खाना खाते हैं, खिलाने के तरीके कैसे होते हैं। अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म मतलब वो एक टाइनी ऑर्गेनिज्म है, हमारे नेकेड ऐसे हमको देख नहीं पा रहे हैं, मतलब हमारे खुले आँखों से हमको देख नहीं सकते हैं। सो हम माइक्रोस्कोप से इसको देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के बिना हमको अमीबा को देख नहीं सकते हैं। क्लियर ऑल ऑफ यू। सो अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, मतलब इसको एक ही सेल होते हैं बॉडी में। और कहाँ रहते हैं, पॉन्ड वाटर में। अमीबा हैज़ ए सेल मेम्ब्रेन अराउंड a dense nucleus and many small bubble-like vacuoles. फिगर 2.10। अमीबा को देखिए, अमीबा को एक सेल मेम्ब्रेन होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, और क्या है, राउंड डेंस न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस कहाँ है, आपके पिक्चर टेक्स्ट बुक में देख लीजिए बच्चों, न्यूक्लियस। और स्मॉल स्मॉल बबल लाइक स्ट्रक्चर्स है, इसको क्या कहते हैं, वैक्यूल्स कहते हैं इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब, साइटोप्लाज्म है ना, ये रीजन को मैं बताती हूँ। साइटोप्लाज्म ये रीजन है, साइटोप्लाज्म। सो ये रीजन के अंदर कौन कौन है, न्यूक्लियस, सेंटर न्यूक्लियस है, और बबल लाइक स्ट्रक्चर्स है, फूड वैक्यूल्स, ये सब साइटोप्लाज्म में रहते हैं, वो रीजन में रहते हैं। ओके, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द अमीबा। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन। अमीबा को एक स्पेशलिटी है बच्चों, अमीबा को अपनी शेप है ना चेंज कर सकते हैं, शेप और पोजीशन उसको चेंज कर सकते हैं। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया और फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। अभी पिक्चर में देखिए, ये अमीबा को है ना शेप चेंज कर सकते हैं। सो अमीबा क्या क्रिएट करते हैं, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन करते हैं। अब देखिए बच्चों, कई बार एक ऐसे ऐसे शेप देख सकते हैं ना, ये सब फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। अमीबा क्या करते हैं, ये अपने फूड देखने के टाइम में फूड के अभी किसी अमीबा क्या क्या खाते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, तो इससे छोटे ऑर्गेनिज्म को अमीबा खाते हैं। तो तब तक वो अमीबा इसकी फूड देखा है, तो अमीबा क्या करते हैं, अमीबा ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन शेप फॉर्म करते हैं। इसको क्या कहते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को स्यूडोपोडिया कहते हैं। तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर एंड शेप को स्यूडोपोडिया कहते हैं। अंडरलाइन करना है, PSEUDOPODIA, स्यूडोपोडिया, पी साइलेंट है। और फॉल्स फीट, इसको फॉल्स फीट कहते हैं। एक्चुअली इसकी फीट नहीं है, ऐसे शेप चेंज कर सकते हैं, इसीलिए हमको फॉल्स फीट कहते हैं। फॉर द मूवमेंट, मूव करने के लिए ऐसे प्रोजेक्शन फॉर्म किया है, और इसके बाद क्या करते हैं, फूड को पकड़ते हैं, वो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को वो कैप्चर करते हैं, पकड़ते हैं। नेक्स्ट, अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हेन इट सेंसेस फूड। अमीबा छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं। It pushes out pseudopodia around the food particle and engulfs it. क्या करते हैं, pseudopodia ना वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन वो फॉर्म करते हैं, और इसके बाद वो फूड पार्टिकल है ना, फूड पार्टिकल को निगलते हैं, एंड engulfs मतलब सोलो करते हैं। The food becomes trapped in the food vacuole. इसके बाद वो फूड कहाँ रहते हैं, कहाँ मास आते हैं, फूड वैक्यूल पर। फूड वैक्यूल आपने देखा है ना, फिगर लाइक स्ट्रक्चर, बबल लाइक स्ट्रक्चर, वहाँ पर आते हैं। सॉरी।
डाइजेस्टिव juices आर सेक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल। सो हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे फूड वैक्यूल में अमीबा की डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस होते हैं। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिमिलर सब्सटेंस। क्यों हम डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस करते हैं? इन ऑर्डर टू ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिमिलर सब्सटेंस। सेम हमारे बॉडी में कैसे करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़ते हैं। ऐसे काम फूड वैक्यूल में रहते हुए डाइजेस्टिव जूसेस है ना, वो ही भी करते हैं। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिमिलर सब्सटेंस। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज़ एब्सॉर्ब्ड। इसके बाद वो डाइजेशन हो चुके हैं और अमीबा के बॉडी एब्सॉर्ब करते हैं। द एब्सॉर्ब सब्सटेंस आर यूज्ड फॉर द ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। उसकी ग्रोथ के लिए, अमीबा के विकास के लिए, मेंटेनेंस के लिए और इसकी संख्या बढ़ाने के लिए ये फूड यूज़ करते हैं। द अनडाइजेस्टेड residue of the food is expelled outside by the vacuole। और अनडाइजेस्टेड फूड, हमारे अनडाइजेस्टेड फूड थ्रू एनस बाहर फेंकते हैं, ऐसा उसके वैक्यूल्स थ्रू बाहर जाते हैं। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज सेम इन ऑल एनिमल्स। हर एक एनिमल्स में ये बेसिक डाइजेशन के प्रोसेस सेम ही होते हैं। इन ए लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्सॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एक चैप्टर में आपको ये एब्सॉर्प्शन की डिटेल स्टडी आपके आगे के चैप्टर में है। सो वी विल conduct a detailed study. So children, this is the end of our चैप्टर। इस चैप्टर में हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन टॉपिक था, वो भी डिस्कस किया था। और ग्रास ईटिंग एनिमल्स के बॉडी में कैसे डाइजेशन होते हैं और अमीबा कैसे इसके प्रे को पकड़ते हैं, कैप्चर करते हैं, वो भी हमने डिस्कस किया था। सो I hope you all have understood the topic that we have discussed today. I will be sending the question answers regarding this topic after this video. So read the chapter very well children. ये पूरे chapter आप read करना है, इसके बाद इसके सारे question answers learn करना है। Okay बच्चों, so see you in the next class. Take care. Bye bye.